श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 24। प्रश्न 1, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, भगवान के भक्तों का संग करने से, उनके द्वारा भगवान की महिमा सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से और भगवान से प्रार्थना करने से भक्ति प्राप्त होती है। भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा से भी भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति मुख्य रूप से भगवत प्रेमी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से प्राप्त होती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला। प्रश्न 2, भक्ति और भक्ति योग में क्या अंतर है? उत्तर, सकाम भाव होने पर भक्ति होती है और निष्काम भाव होने पर भक्ति योग होता है। योग निष्काम भाव होने पर ही होता है। केवल कर्म और केवल ज्ञान से लाभ नहीं होता, पर केवल भक्ति से लाभ होता है, क्योंकि भक्ति में भगवान का संबंध रहता है। इसलिए भगवान ने सकाम भाव वाले आर्त और अर्थार्थी भक्तों को भी उदार कहा है। उदारः सर्व एवैते। प्रश्न 3, भक्ति और शरणागति में क्या अंतर है? उत्तर, भक्ति व्यापक है और शरणागति उसके अंतर्गत है। जहाँ नवदा भक्ति का वर्णन आया है, वहाँ आत्मनिवेदन यानी शरणागति को भी उसका एक अंग बताया है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम सदास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत। प्रश्न 4, भक्ति सभी साधनों के अंत में तो है, पर आरंभ में कैसे है? उत्तर, मनुष्य का जब सांसारिक आकर्षण छूटता है और परमात्मा में आकर्षण होता है, तभी वह साधन में लगता है। परमात्मा में आकर्षण हुए बिना साधन होगा ही नहीं। यह आकर्षण ही भक्ति है। अतः भक्ति सभी साधनों के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप से रहती है। श्री सीताराम भगवान की जय।